बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। देखिए, इस प्रकार राजा ब्राह्मणों को अपना सारा वृत्तांत सुनाया कि किस प्रकार वो माया में भ्रमित था। वो अत्यंत व्याकुल और भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। राजा ब्राह्मणों को सारा वृत्तांत सुनाया है। तो राजा ने देखिए दोहा नंबर 174 में राजा से वो बोल रहे हैं कि भूपति भावी मिटई नहीं, जते न दूषण तोर, किए अन्यथा होई नहीं विप्र शाप अति घोर। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का श्राप बहुत ही भयानक होता है। वह किसी प्रकार तरह भी टाले नहीं टल सकता। अस कई सब महिदेव सिधाए, और समाचार पुर लोगन पाए, सोचहि दूषण दैवहि देही, विरचित हंस काग हिय कोई। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने जब यह समाचार पाया तो चिंता करते हुए विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौवा बना दिया। ऐसा पुण्यात्मा राजा को देवता बनना चाहिए था, सो राक्षस बन गया। उपरोहित ही भवन पहुँचाई, असुर ताप सही खबर जनाई। तही खल जहाँ तहाँ पत्र पठाए, सजी सजी सेन भूप सब आए। पुरोहित को उनके घर पहुंचाकर असुर काल केतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहाँ तहाँ पत्र भेजे और राजा को निर्बल देख करके, श्राप से ग्रसित देख करके, बैरी राजाओं की सेना सजा सजा करके घोड़े सहित उसके नगर में पहुंचा दिया और उसे डंडा मारकर डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी और भानु प्रताप के सब योद्धा शूरवीरों की करनी और कर के रण में जूझ मरे। राजा को भाइयों सहित खेद दिया। अब राजा श्राप से ग्रसित हो गए और वो हारते चले गए। सत्य केतु कुल केतु नहीं बाचा, विप्र शाप की में होई अचेता। सत्य केतु के कुल में कोई भी नहीं बचा। ब्राह्मणों का शाप झूठा कैसे हो सकता है। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। इस प्रकार राजा शाप से ग्रसित हो गया। अब भरद्वाज सुनु जाहि सब, होई विधाता वाम, धूरि मेर सम जनक सम, ताहि व्याल सम दाम। 175 दोहे में याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज सुनो, विधाता सब जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेर पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। वो कहते हैं जब विधाता अनुकूल नहीं रहते तो पिता ही यम के समान हो जाता है, रस्सी सांप के समान हो जाती है। और इस प्रकार जब विधाता अनुकूल नहीं रहते तो ऐसे ऐसे हो जाता है। काल पाई मुनि सुन कोई राजा, भयउ निशाचर अति सहित समाजा। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस